पुरंदरं चेमरतुमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गणपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा माय हृदय प्रदेश। आस्थावान सज्जनों, पितृपक्ष में भागवत कथा सुनने से पितरों को बड़ी प्रसन्नता होती है, उनकी कृपा प्राप्त होती है। और यहाँ तक कहा गया है, धुंधकारी जैसे भगवत चरित्र सुन करके, भागवत सुन करके और मोक्ष को प्राप्त हुए। इसलिए इस माह में, इस पक्ष में, इसमें श्राद्ध पक्ष में भागवत कथा अधिक से अधिक सुनना चाहिए और भागवत का पाठ करना चाहिए। मैं आपके सामने भागवत का पाठ कर रहा हूँ। अभी एक एपिसोड में हमने आपको मंगलाचरण प्रस्तुत किया और आज दूसरा दिवस है। सुनिए, आज पुराण महिमा से प्रारंभ हो रहा है। एक बार नारद मुनि करते हरि गुणगान, पहुँच गए करते भ्रमण सनकादिक शुभ स्थान। एक बार नारद जी घूमते घूमते जहाँ सनकादिक मुनि थे वहाँ पर पहुँच गए। हुआ वहाँ सत्संग विशेषा, नारद कहा सुना जो देखा। मिली एक माता दो बेटे, माता अंकुरग मातवंक थे दोनों लेटे। पुत्र वृद्ध माता थी युवती, खुद का नाम बताया भक्ति। सुत दोनों थे ज्ञान विरागा, वृद्ध देख कर अचरज जागा। संग दो युवती गंगा जमुना, सेवारत पर शांति मिली ना। द्रविड़ देश की रहने वाली, पर कर्नाटक ने है पाली। महाराष्ट्र से गौरव पाया, गई गुजरात बुढ़ापा वाया। पर जब से आई वृंदावन, तब से छलक रहा है यौवन। वृद्ध अभी भी दोनों बेटे, जो मेरी गोदी में लेटे। तब मैंने उसको समझाया, सबसे सरल उपाय बताया। इन्हें भागवत जी सुनवाएं, कथा रसा मत प्राण कराएं। तब भक्ति सनकादि से सुनी कथा दे ध्यान। महिमा बढ़ी पुराण की, दो सुत भये जवान। बोलिए भागवत भगवान की जय। यहाँ पुराण महिमा में सबसे पहले सनकादिक ऋषियों के पास में एक बार नारद जी घूमते घूमते यमुना तट पर आए। तो वहाँ उन्होंने क्या देखा कि एक युवती, उसके दो बूढ़े बेटे उनके लेटे हुए हैं पास में। बड़ा आश्चर्य हुआ उनको, जाकर के उन्होंने सनकादि ऋषियों को बताया। और वो कौन थे? वो जिनसे जब परिचय लिया गया तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम भक्ति है और मेरे ये दोनों बेटे ज्ञान वैराग हैं। तब सनकादि ऋषियों ने कहा कि ऐसा करो, ये कहती है कि देखिए मैं तो यहाँ वृंदावन में आके युवती हो गई हूँ, किंतु ये दोनों जो हैं अभी बूढ़े हैं, इनको जवान कैसे होंगे? तो बोले भाई भगवान की उनको चरित्र सुनाया जाए, भागवत सुनाई जाए। सनकादिक ऋषि ने नारद जी को सुनाया। नारद जी ने आकर के जब इनको सुनाया, तब ये दोनों जवान हो गए। और इस प्रकार से ये भक्ति की महिमा है, पुराण की महिमा, पुराण की महिमा के माध्यम से भक्ति की महिमा बताई गई है। और दूसरा कथा ये आती है पुराण की, वो सुनिए, वो भी बड़ी प्रसिद्ध है, आप सब जानते हैं कि कहा सूत ने संत जन, सुनिए नवोआख्यान। सुनकर कथा पुराण की, हुआ प्रेत कल्याण। हाँ, ये विशेष रूप से इसलिए भैया इस श्राद्ध पक्ष में भागवत की कथा का बड़ा महत्व है। क्योंकि अब सुन लीजिए, वो मैं पुराण की कथा सुना रहा हूँ कि एक प्रेत का कैसे कल्याण हुआ। जो गया में उसके नाम से पिंडदान किया गया था। कहते ना, गया जो गया सो गया ही गया, वहाँ पर लौट के नहीं आता। पर ये तो लौट के आ गया, इसका ये मुक्ति नहीं हुआ। किंतु ये मुक्ति कब हुआ? जब इसे भागवत की कथा सुनाई गई। तो वही भागवत की कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो पहले तो ये कथा सुन लीजिए, इस प्रेत की कथा। ये कथा जो है पद्म पुराण की कथा है भाई। ये जो भागवत की महिमा बताई है पद्म पुराण की कथा है। तो वही भागवत में लेकर के भागवत की महिमा बताई गई है। और भागवत तो प्रथम स्कंध से शुरू होगी। तो सुनिए आप ये पद्म पुराण से
किस प्रकार से भागवत सुनने के बाद ये धुंधकारी नाम का जो प्रेत था, बाद में प्रेत हो गया था, वो कैसे मुक्त हुआ। तो ये कथा प्राय प्राय आप सभी जानते हैं कि आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे और उनकी यहाँ संतान नहीं थी, और एक संत ने बताया, एक फल दे दिया उसको, फल जो उसकी पत्नी ना खा के गाय को खिला दिया, और गाय से गोकर्ण हुए, और उन्होंने बेईमानी करके दोनों बहनों ने आपस में सलाह करके, और एक बहन ने अपना बच्चा इनको दे दिया। वो जो था वो सगा भाई नहीं था इनका, गोकर्ण का। गोकर्ण गाय से हुए और ये हुआ उससे, उसकी बहन से, धुंधकारी। कुछ लोग विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं इसलिए भी मुक्त नहीं हुआ भैया, क्योंकि उसका जो गोत्र था वो तो दूसरा था। गोकर्ण समझता था मेरा ही भाई है, तो इसलिए उसका जो गोत्र अपने गोत्र से उसने किया था, इसलिए मुक्त नहीं हुआ। खैर जो भी कुछ हो, पर भैया ये बात स्वयं सिद्ध है कि भागवत की कथा से हमारे प्रेतों को हमारे जो प्रेत हो गए हैं, जो पितर, वो मुक्त हो जाते हैं, और साथ साथ में पितर लोग सुन करके हमारी जो पितर हैं वो प्रसन्न होते हैं। तो ये इस प्रकार की ये कथा है। कथा मैंने आपको सुना दी है, अब इसका मैं पाठ कर देता हूँ। सरत तुंगभद्रा के तट पर आत्मदेव नामक ब्राह्मण भर विद्या विनय युक्त विद्वाना, किंतु नहीं पाई संताना। एक बार वह वन में आया, लख सन्यासी शीश नवाया। संततिहीन प्रकट दुख कीना, संत कृपा कर एक फल दीना। पत्नी जैसा नाम धुंधली, वैसे ही थी बुद्धि धुंधली। अब मिला मधुर फल पर नहीं खाया, बहन धुंधली ने भरमाया। प्रसव पीर सुत ने डर पाया, दिया गाय को खुद नहीं खाया। कहती रही गर्भवाधारण, मानता स्वयं ब्राह्मण किया। बहन ने पूरा सपना, चौथे नौवें माय दिया सुत अपना। पुत्र धुंधकारी कहलाया, नाम सदस्य काम दिखाया। उन्हीं दिनों को एक सुजाया, बालक कान गाय के पाया। नाम मिला गोकर्ण, सुहावन किया युगल बालक का पालन। बड़ी हुई दोनों संताना, था गोकर्ण महाविद्वाना। धुंधरता धुंधकारी, चोर लबार तथा व्यभिचारी। दुखी मात पिता वन में जाकर, तजे प्राण भगवान भजन कर। मन में मात पिता तन त्यागा, तब वह निर्भय हुआ या भागा। चोरी कर कर्तव्य कमाया, वेश्याओं को घर ले आया। एक दिवस सब वेश्या मिलकर बांध दिया सैया से कसकर। और गला दबा ले लीने प्राणाय, हड़प दिया सारा सामाना। मिली अकाल मौत धुंधकारी, घर पर हुआ प्रेत बड़ भारी। जब गोकर्ण तीर कर आए, प्रेत रूप में भ्राता पाई। सरस भागवत कथा सुनाई, प्रात प्रेत से मुक्ति पाई। प्रेत योनि से पा छुटकारा, चल बेमान गोलोक सिधारा। सुनी भागवत 7 दिन, हुआ प्रेत हुए मुक्त। सुलभ लोक परलोक हो, सुने जो भक्ति युक्त। बोलिए भागवत भगवान की जय। ऐसी भैया ये धुंधकारी की कथा है। ये धुंधकारी जो है वेश्यारत हो गया था, कर्म चोरी करने लगा था, और इससे परेशान होकर के बाप में तारी घर से निकल गए। इसने निकाल दिया। इस परेशान होकर निकल के बेचारे वो तो जंगल में जाके मर गए। और ये मरने के बाद में वेश्याओं ने इसको, एक बार सो रहा था तो इसको जो है गला बांध करके उसको मार डाला। तो और वो सब सारा पैसा था लेकर भाग गई। और ये इस प्रकार से ये प्रेत हुआ, बड़ा भयंकर प्रेत हुआ। और इसका भाई जो गाय से जो फल दे दिया था उसकी माँ ने, तो वो जो है उससे गोकर्ण हुए। और गोकर्ण ने पता चला उनको कि मेरा भाई प्रेत हो गया है, तो गया जी में जाके उन्होंने उसका पिंडदान किया, किंतु उसके बाद भी वो मुक्त नहीं हुआ। तब भागवत की कथा सुनाई, तब वह मुक्त हुआ। अब हम भागवत की कथा शुरू करते। ये तो भागवत की महिमा थी, और ये भागवत की महिमा पद्म पुराण से दी गई है। अब स्कंद पुराण शुरू होता है, कथा शुरू होती है। आज पहला दिन है, आप ये मान के चलिए कि पहले दिन से ही अभी तक हम आपने मंगलाचरण चल रहा था भागवत का। कथा आज से शुरू होती है। प्रथम स्कंद अथ कथा। सत्य रूप परमात्मा है, असत्य जग रूप, लेकिन सत्सा भासता मनहर परम अनूप। ऐसे जग को जगमगा रहा ज्योति दे दान, चलो करें उस सत्य का गिरिमोहन गुरु ध्यान। सनकादिक एकत्र हो नैमिष में एक बार, जगती के कल्याण हित करने लगे विचार। भगवत प्राप्ति हेतु सब ऋषिगण नैमिष किया यज्ञ आयोजन। बिठा सूत जी को उच्चासन, प्रश्न किया कर पूजन अर्चन। हे पुराण वेता विद्वाना, रखते वेद शास्त्र का ज्ञाना। प्रभु कुछ ऐसे सूत्र बताना, जिससे हो जग का कल्याण।
करिए श्री हरि लीला वर्णन, जिससे हो जग का हित साधन। छठ विकार से ग्रसित जन छुटकारा पा जाए, मानी श्री सूत जी वर्णन करें उपाय। अब बताया भैया कि एक बार क्या हुआ, नैमिषारण्य में सारे ऋषिगण इकट्ठे हुए, सूत जी को उच्चासन पर बैठा करके सबने उनसे प्रार्थना की, कोई ऐसा सूत्र बताइए इससे संसार का कल्याण हो। बचपन में गृह त्याग सुको, गए लेन संन्यास, पुत्र लोक ने व्यास की ना बहुत प्रयास। अब ये कथा बड़ी प्रसिद्ध कथा है। ये सुखदेव जी जो है संन्यास लेने चले गए और पुत्र को रोकने के लिए व्यास जी ने बड़ा, कहते हैं जन्म लेते ही सुखदेव जी जन्म लेते ही अब चल दिए थे जंगल में, और पिताजी ने बहुत रोका पर नहीं रुके। तभी प्रकृति से मिला इशारा, मोह दिशा में है संसारा, कृष्ण सच्चिदानंद प्रकाशा, इनकी भक्ति श्रेष्ठ है व्यासा। मानो स्वयं बोल कर वृक्षा, खोल रहे हों सबकी अच्छा, अथवा प्रेरक हैं सुख स्वामी, बनिए कृष्ण भक्ति अनुगामी। सतयुग से है विष्णु पूजित, वही कृष्ण बन हुए अवतरित, लौट व्यास ने रचा पुराणा, सुन सुख श्रेष्ठ भक्ति को माना। ग्रंथ भागवत भगवत रूपा, प्रकृति भक्ति ग्रंथ अनुरूपानुपा, ए फल अमीय व्यास से आया, व्यास देव से सुख ने पाया। लिया श्रवण पुट सुत सूत सुजाना, किया प्रचारित सब जग जाना। नृपति परीक्षित से कहा, सुख ने कृष्ण चरित्र, वही सूत जी भी कही, गाथा परम पवित्र, बोलिए भागवत भगवान की जय। अब इस प्रकार से भैया ये भागवत शुरू होती है। सूत जी महाराज जब का अब ये कथा बताई उन्होंने कि वेद व्यास जी कथा से प्रारंभ होता है कि वेद व्यास जी के जो पुत्र हैं जन्म लेते ही जंगल में जाने लगे, उन्होंने बहुत रुका, नहीं रुके, और जंगल में जाने के बाद में जब तक व्यास नहीं रुके तो व्यास जी को उन्होंने जंगल में वृक्षों को देख करके कुछ उन्हें बोध हुआ, ज्ञान हुआ, और ये कुछ मान के चलिए कि सुखदेव की प्रेरणा रही, और इन्होंने आकर के लौट के घर आए, और घर आकर के इन्होंने फिर भगवान श्री कृष्ण जो सतयुग में विष्णु के रूप में थे, वही कृष्ण भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं, और उन्हीं की चरित्र, उनकी महिमा, चरित्र की महिमा व्यास जी ने इस पुराण में गाई है। ये 18वां पुराण माना जाता है, सबसे अंतिम पुराण माना जाता है, और कहते हैं कि 17 पुराण लिखने के बाद भी वेद व्यास जी को शांति प्राप्त नहीं हुई, तब जाकर के इन्होंने भगवान श्री कृष्ण का चरित्र गाया। अब कहने का क्या अर्थ हुआ भैया, ये हुआ कि भगवान का चरित्र जो है केवल शांति कहाँ मिलेगी आपको, भक्ति में शांति मिलती है। ज्ञान और वैराग्य जो है हाँ कलयुग के जीव के लिए तो बड़ा कठिन है, और इसलिए कहा है कि भैया कलयुग में केवल एक ही नाम का आधार है, भक्ति ही सार है। तो अब आगे की कथा अवतार प्रसंग बता रहे हैं। सबसे पहले बताया किस प्रकार से ये 24 अवतार हुए, उनकी महिमा वर्णन हम कर रहे हैं, सुनिए। जल शयनित श्री नारायण ने किया योग निद्रा विस्तार, नाभि सरोवर खिला कमल से ब्रह्मा जी का अवतार। जगहित हेतु विविध अवसर पर हरने लिए विविध अवतार, प्रथम ब्रह्मचारी व्रतधारी प्रकट हुए सनकादिक चार। धरा रसातल से लाने हित धराई सुकर का रूप, 5 रात्र उपदेशित करने नारद ऋषिवर हुए अनूप। मुनि गर्भ से नर नारायण जन्म तपस्या की ने अचे, कपिल रूप में सांग शास्त्र उपदेशा, छठ में दत्तात्रेय स्वाम्भू मणिमन मंत्र की रक्षा करने प्रगटे बन यज्ञ। परमहंस बने आए मेरे सुत शब्देव अवतार सुविग, ऋषियों की प्रार्थना सुनी अवतरे नरपति बन प्रत्ता, नाम किया बृहस्पति श्री औषधि दोवन, चर्चित हुए लोक हित काम। प्रलय काल जलमग्न धरा थी है, तब मत्स्य काले मत्स्य काले अवतार, पृथ्वी नौका बनी बचाया मनु वैवस्वत कर उपकार। सागर मंथन का अवसर था, कच्छप मन मंदराचल धार, धनवंतरि बने अमृत लाए अवतार 12वीं बार। अमृत पान स्वरों के हिस्सा लिया मोहिनी का अवतार, नरसिंह बन प्रहलाद बचाया किया हिरण्यकश्यप संहार। वामन बने नरपति पर छलने 3 पांव धरती की मांग, अपने जन की जान बचाने वो भी एक ब्राह्मण द्रोही हुए नरपति कुछ परशुराम का ले अवतार, और अन्यायी क्षत्रिय विनाश कर पाई जग में जय जयकार। वेद वृक्ष को साकायती व्यास रूप भाए भगवान, त्रेता युग में दशरथ नंदन दूर किया रावण अभिमान।
द्वापर युग में भी गोदेशित जन्मे कृष्ण और बलराम। कलयुग में बन बुद्ध पधारे, स्थापित किया हिंसा नाम। कलयुग वंश सभी पहचान कर आएंगे, कल की भगवान। हंस और है ग्रीव सहित 24 हुए, कहते विद्वान। या भैया हमने इस छंद के माध्यम से 24 अवतार भगवान के जो हैं, क्योंकि आगे जा कर के पूरे भागवत में 24 अवतारों का कथाओं का वर्णन है। सबसे विशद वर्णन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का है और बाकी थोड़े थोड़े रूप में सब अवतार है। तो ये यहाँ पर हमारे रचनाकार ने वेदव्यास जी ने सब संक्षेप पहले बता दिया कि ये भैया 24 अवतार हैं। अब इन्हीं के बारे में, इन्हीं का हम गुणगान करेंगे, इन्हीं के चरित्रों का बखान करेंगे और शांति प्राप्त करेंगे। तो भागवत का ये सार इसी में है। तो ये बता दिया है मैंने आपको संक्षेप में। अब मैं एक बार आपको बता दूं कि कौन कौन से अवतार, 24 अवतार हमारे कौन कौन से हैं। तो ये एक तरह देखिए, सबसे पहले जल शयन श्री नारायण ने किया योग निद्रा विस्तार, और नाभि सरोवर खिला कमल। सो रहे थे भगवान, नाभि कमल से सरोवर से ब्रह्मा जी का अवतार हुआ, और इस अवसर पर लिए विविध अवतार। इसी समय भगवान ने बहुत से अवतार लिए। प्रथम कौन सा, ब्रह्म सनकादिक का अवतार हुआ, और उसके बाद में धरा ईश शुकर का रूप 12 अवतार हुआ। उसके बाद में फिर नारद जी का अवतार और नर नारायण का अवतार। कपिल रूप में भगवान फिर कपिल हुए, दत्तात्रेय हुए, स्वाम्भु मनु यज्ञ के यहाँ पर यज्ञ का अवतार भगवान का। परमहंस का अवतार हुआ ऋषभदेव के यहाँ पर, मेरे ऋषभदेव का अवतार। ऋषियों की प्रार्थना सुनी अवतरे नृपति प्रथु, राजा प्रथु के रूप में भी भगवान का अवतार माना जाता है। इसी प्रकार से मत्स्य अवतार, और मत्स्य अवतार के बाद में सागर कच्छप अवतार, 12वां अवतार धन्वंतरी का 12वां अवतार। और उसके बाद में भगवान ने मोहिनी का अवतार लिया, नरसिंह अवतार लेकर के भगवान को, प्रहलाद को बचाया भगवान ने। वामन अवतार लेकर के राजा बलि के साथ में छल किया भगवान ने। और उसके बाद में ब्राह्मण द्रोही नृपति को परशुराम जी का अवतार हुआ है। और उसके बाद में व्यास रूप में जो व्यास वेदव्यास जी हैं, ये भी भगवान के रूप माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं। और त्रेता में तो आप जानते ही हैं भगवान राम का अवतार, द्वापर में कृष्ण बलराम का, कलयुग में बुद्ध, और ये कल की अवतार, और कल की अवतार हंस और हयग्रीव, ये सब मिला करके भगवान के इस प्रकार से 24 अवतार होते। और अब आगे का प्रसंग हम और पढ़ के आपको इसका पाठ कर देते हैं। तो 24 अवतार के बारे में आज हमने बताया आपको। इस प्रकार से ये भगवान के 24 अवतार हैं। वर्ण आश्रम का हित करने किया व्यास जी वेद प्रसार, ऋग्यजु साम अथर्व नाम से कीन वेद की संख्या 4। क्रम से पहल जैमिनी वैशंपायन अरुसुमंत विद्वान, वे प्रथम स्नातक चारों, ऐसा करें पुराण बखान। ग्रंथ महाभारत लिखने पर मन में कहीं नहीं संतोष, नारद मिले कहा हरि चर्चा बिना नहीं होगा मन तोष। नारद कहा राधासी सुत था मैं, पूर्व जन्म का है आख्यान संतों। अब यहाँ नारद जी का चरित्र बताया। अब वेदव्यास जी ने एक ही वेद था, उसके 4 विभाग किए। उसके बाद में महाभारत लिखा। महाभारत के बाद में भी जब उनको संतोष नहीं हुआ, तब नारद जी मिल गए। तब नारद जी ने कहा कि महाराज, अब समझ रहा हूँ आपकी व्याकुलता, आपके मन को संतोष और शांति कब मिलेगी, जब हरि गुणगान करेंगे, हरि की चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से फिर वेदव्यास जी ने 24 अवतारों का कथाओं का अपने मन से बैठ करके भक्ति सहित उनका गुणगान किया है। और वो बताया नारद जी ने, भैया प्रमाण बताया कि देखो, मुझे देखो, मैं देवदासी का पुत्र था और संतों की जूठन खा खा करके पला हूँ, और ये भक्तों की कृपा ये रही, और भक्ति महारानी की भी कृपा की, तो मैं दूसरे जन्म में देखो अब ब्रह्मा जी का पुत्र माना गया। तो ये सब कथा उन्होंने नारद जी ने जब वेदव्यास जी को बताई, तब वेदव्यास जी ने कहा हाँ भाई ठीक है, मैं आप करता हूँ। उसके बाद में उन्होंने गणेश जी का स्मरण किया, और उसके बाद में जो है भागवत कथा का प्रणयन किया, भागवत पुराण का प्रणयन किया। तो वो बताया उन्होंने, नारद जी की कथा है। अब इसमें किस प्रकार से, भैया एक बार मेरी माँ को दूध हो रही थी तो सर्प ने काट खाया, तो मैं माँ के कारण कहीं आ जा नहीं सकता था। तो मैं भी समझ गया, आप तो भगवान ने मुझे मुक्त कर दिया है, पूरी तरह शरण में ले लिया है। मैं जा गया, जंगल में गया,
फिर जब मैंने भगवान के जो 12 अक्षर मंत्र है उसका मैंने जाप किया और उसके बाद भगवान ने मुझे दर्शन दिया और इस प्रकार से नारद जी ने उनको बताया। अब मैं उसका पाठ करता हूँ, आपको सुनिए। नारद कहा दासी सुत था मैं, पूर्व जन्म का यह आख्यान, संतों की जूठन खा खा कर करता था जीवन गुजरान। श्री कृष्ण की लीलाओं का करता रहता था गुणगान, सर्पदंश से हुई दिवंगत माने छोड़ा जब ये लोक, रहा घूमता था वन वन में हुआ हृदय भक्ति आलोक। प्रभु ने दर्शन दिया मिला तब कीर्तन का मुझको प्रतिदान, अब पार्षद बन गया प्रभु का आठों याम कृष्ण का ध्यान। रचना करें कृष्ण लीला की, नारद जी ने कहा महाराज कृष्ण लीला की रचना करो, होगा तब निश्चित कल्याण। नारद से प्रेरणा प्राप्त कर हुआ व्यास मन हरि में लीन। हाँ, ऐसा कोई नारद हमें मिल जाए तो क्या बात है भाई, हैं। देखो भगवान की बिना हरि कृपा मिले ही नहीं संता, संत भी बिना हरि कृपा से नहीं मिलते। नारद जी जैसे संत जब मिल जाते हैं तब फिर वेद व्यास जी जैसे महान रचनाकार पुराणों की रचना कर देते हैं। जैसे आश्रम में पहुँच भागवत संहिता लिखने में तल्लीन, माया ग्रसित जीव की रक्षा हित रखना, रचना कर ग्रंथ महान, जिसका अध्ययन कर सुख मुनि ने हृदय बिठाए श्री भगवान। उसका अध्ययन उनके पुत्र सुखदेव जी ने किया जब वेद व्यास जी ने रचना की। और शौनक जी से कही सूत ने कथा परीक्षित का वर्णन, इस प्रकार से कथा सूत जी ने भी सुखदेव जी से प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने परीक्षित जी को एक कथा सुनाई। तब ते भैया ये प्रसिद्ध हो गया कि 7 दिन में यदि आप अपना कल्याण चाहते हो, जिस प्रकार से राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने 7 दिन तक कहते वहाँ तो लगातार सुनाई, 24 घंटे कथा सुनाते थे। अब ये तो बड़ा कठिन भैया, उस समय हम तो 2 घंटा नहीं बैठ सकते। और उस समय क्योंकि इसी से कृष्ण कथा का होता है सुंदर प्रकटन, इस प्रकार से ये भागवत का ये रचना हुई। और ये सबसे ज़्यादा जो प्रसंग है वो है राजा परीक्षित का और सुखदेव जी का, क्योंकि 7 दिन। और कहते हैं भैया विद्वान लोग तो कहते हैं 7 दिन इसलिए कथा सुनाई कि 7 दिन तो होते ही हैं, कोई 8वां दिन तो होता नहीं है। गिन लीजिए आप सोमवार से लेकर के शनिवार तक, इसके बाद में कोई 8वां बार तो है ही नहीं। तो भैया ये 7 दिन की कथा है, तो हमारे जीवा हमको भी 7 दिन मिले हैं। अब इन 7 दिनों में हम जो कुछ कर लें। अब ये उस समय अब महाभारत का भी संकेत किया भैया भागवत में शुरू में कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत में क्या क्या किया, संक्षेप में हम उसका पाठ करते हैं, सुनिए आप। कौरव पांडव महायुद्ध में अनगिन वीर गए पर धाम, दुर्योधन प्रसन्नता हृदय अश्वत्थामा का दुखदायी काम, पांचाली के 5 पुत्र को सोते में हत्या कर दीन, तभी द्रौपदी द्रोण पुत्र की मस्तक वाणी मणिली छीन। युद्ध समाप्त हुआ पांडव मिल गंगा तट पर करे स्नान, तभी मृतक स्वजनों का तर्पण किया दिया श्राद्ध जलदान। राज युधिष्ठिर को दे करके आए कृष्ण द्वारका धाम, इसी बीच उत्तरा गर्भ की रक्षा भी की श्री घनश्याम। सरसैया पर भीष्म मिलन कृष्ण सहित पांडव आए, कहा भीष्म ने स्वयं ब्रह्म ही श्री कृष्ण बन कर आए। दर्शन कर श्री कृष्ण ब्रह्म का भीष्म देह को दीनी त्याग, अंतिम क्रिया युधिष्ठिर कीनी किया प्रणाम सहित अनुराग। कुछ दिन रहे अर्चना पर हरि बदन समुद्रा का अनुराग, गए द्वारका देख सभी दर्शन कर कहा धन्य विभाग। पुलकित प्रजा द्वारका की थी आए द्वार द्वारका नाम, चारों तरफ गूंजती जय जय पाकर हरि सब हुए सनाम। स्वागत में श्री कृष्ण चंद्र के सपने नैन बिछाए, जय जयकार चहुनिस गूंजी बंदी गान सुनाए। हुसैन बलदेव जामवंती नंदन बलराम बागवानी करते सवाई छोटू का काम, महलों की महिलाओं ने प्रेम दुश्मन फसाए, माता पिता से मिले प्रथम पंचमी तक से। इस प्रकार से आज हमने भैया आपको भगवान की कथा सुनाई और अब इस प्रकार से नित्य प्रति अब ये शेष कथा हम आपको कल सुनाएंगे। इस प्रकार से पितरों की प्रसन्नता के लिए अपनी यथाशक्ति आपको हम ये कथा सुनाएंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय।